नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी होंगे और स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का। और माफ़ी चाहते हैं कि हम आज वीडियो नहीं बना पाए। वो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि कुछ घर में दिक्कत है, परेशानी है जो कि दूर नहीं हो पा रहे पैसे के कारण। और इसके वजह से हम बहुत दुखी थे और दुखी में जानबे करते हैं चेहरा पे हंसी नहीं आएगा, और हंसी नहीं आएगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम वीडियो आज नहीं बन पाया। कल मेरा ख़राब हो गया है, टुल्लू भी पानी नहीं खींच रहा है। और हम जाकर दुकान पे बात किए तो वहाँ पे 14,000 रुपया मांग रहे हैं सिर्फ कल बनाने के लिए। और भी घर में खर्चे हैं, बच्चे सब दूध तरसते हैं। हम जब एक पैकेट दूध लाते हैं तो उसमें से बोलते हैं हमको दो हमको दो। बच्चे सब खाने पीने के लिए तरसते हैं। कभी ध्यान से आप लोग देखेंगे तो वो सब फटे फटे कपड़े पहनते हैं। और हम भी जब साड़ी चेंज करते हैं, अगर नया साड़ी पहनते हैं तो मेरा साड़ी कोई महंगा नहीं होता है, 200 250 300 तक ही रहता है, उससे ऊपर का साड़ी मेरा नहीं होता है। और हम भी साड़ी इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि वीडियो में डिमांड आता है कि आप एक ही साड़ी पहनती हो, इसलिए आपका वीडियो नहीं चलता है, इसलिए हम अपना साड़ी चेंज करते रहते हैं। प्लस मेरा घर नहीं चल पा रहा है, कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत हम मुश्किल में हैं, बहुत परेशानी में हैं। इसीलिए हमने एक फ़ैसला लिया है कि हम अब दूसरा शादी करेंगे। और वो दूसरा शादी हम कोई भाग के नहीं करेंगे, किसी से प्यार या लव मैरिज करके नहीं करेंगे, ना हमने किया है। हम बाकायदा अपने बाप मतारी से बात करवा कर, उसके बाप मतारी से बात करके हम उससे शादी करेंगे, 4 समाज में उससे शादी करेंगे। और यहाँ से सब बेच बाच के सब चले जाएंगे, सारा बेच बाच के अपने बेटे के नाम कर देंगे, तब शादी करेंगे। क्योंकि नाइंसाफ़ी मेरे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। बेटी है तो शादी हो जाएगा, दूसरे के घर चली जाएगी, पर जो बेटा है उसका जीवन है, उसका अपना जीवन है, ब्याह शादी है, उसकी बीवी आएगी तो उसके लिए कुछ सोचना है। तो मेरा जो भी यहाँ पर है उसको सारा हम बेच बाच के अपने बेटे के नाम पे हम कहीं पे कर देंगे। उसके बाद हम शादी करेंगे तो जो मेरा दूसरा पति होगा वो सिर्फ हमसे मतलब रखेगा, उसको हिस्से से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम बहुत मुश्किल से ये फ़ैसला लिए हैं। और कोई भी कितना भी आकर हमको समझा ले, मना ले या कुछ भी कह ले, हम पति को सुनने वाले अब नहीं, अपने पति को नहीं रखेंगे। कोई भी हमको कुछ भी कहे या किसी चीज़ का डर दे, क्योंकि हम 4 साल से अपने पति से अलग रहते हैं। जब से मेरी बेटी हुई है तभी से मेरा पति छोड़ के भागने लगा। उसको भागने की आदत हो गई है, क्योंकि 2 महीने रहता है, उसको खर्चा चलाने में जब भीड़ पड़ती है तो वो छोड़ के भाग जाता है। प्लस उसके पहले मार पीट, गाली गलौज, घर में का सारा सामान तोड़ फोड़, एकदम एक भी अपने जाने में एक भी सामान घर में नहीं छोड़ता कि आदमी उससे हंसी खुशी जिए। कभी गेहूं चावल फेंक देता है नाले में, तो कभी चूल्हा तोड़ देगा, घर का पंखा तोड़ देगा। अभी जस्ट होली के 10 दिन पहले मेरे घर में एकदम आग लगाकर सारा साड़ी कपड़ा लत्ता जो भी था सब जलाकर राख कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। होली के पहले से ही भागा हुआ है। अभी ये है ये जुलाई है, जुलाई का बीच का महीना चल रहा है और भागा है मार्च से, होली से। इसके पहले भी अगले साल 2021 में भागा था, 2022 में भागा था, अप्रैल में आया था, 2023 में, यही जनवरी के महीने में आया था, नहीं 2022 में दिसंबर में आया था, अप्रैल में भागा था। मतलब हर साल में आएगा, 2 महीना 1.5 महीना रहेगा, उसके बाद फिर ये 8 महीना 9 महीना गायब रहेगा। ऐसे ऐसे करके ये आता है। तो मेरा ज़िंदगी, और उसके बाद प्लस भागने के बाद ऐसा नहीं है कि पति है, बेटा है, बच्चा है तो उसका बाप है तो उसको खर्चा भेज दे, पैसा भेज दे, कुछ भी नहीं भेजता है। और ना ही बच्चों से रास्ते में मिल के उन सबको कुछ देता लेता है। तो जो इंसान अपने बीवी बच्चों को अगर दूर से भी कुछ माया न दिखाए, उसको कुछ ना भेजे, उस पति का क्या मतलब है, आप लोग बताइए। उसको भागे हुए 5-6 महीना हो गया, पर आज तक 1 रुपये भी किसी से नहीं भेजवाया कि जाओ उसको दे दो, कैसी खा रही होगी कैसी नहीं खा रही होगी। कम से कम हर हफ्ता और कुछ नहीं तो 500 रुपये उसको जाओ भेजवा दो। 1 रुपया कभी नहीं भेजवाता, भाग जाता है, 1 रुपया कभी नहीं भेजवाता। हम लोग कैसे कैसे अपना जीवन बसर करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। फिर मूड में आता है तो आ जाता है, फिर जो भी हम लोग सामान अपना धरे रहते हैं, जो भी बचा कुचा रहता है वो भी आता है, मारपीट करता है, कूच काच के चला जाता है। तो हम अपने पति से तंग आ गए हैं और अपने पति के साथ हम नहीं रहेंगे और नहीं उसे तलाक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 साल से हम अलग रह रहे हैं। और हम
अगर कोई इंसान अच्छा हो, जिसका परिवार ना हो, तलाक हो गया हो, शादीशुदा हो या कुछ भी हो, परिवार बस उसका नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि परिवार भी हो और दूसरा शादी भी कर ले, ऐसा नहीं, कोई भी हो पर परिवार वाला ना हो और ना बूढ़ा हो। हम शादी करेंगे उससे और हम पूरा तैयार है शादी करने के लिए और पूरा हंसी खुशी समाज में शादी करेंगे। तो आप लोग, तो इसी बात पे हमको चर्चा करना है। बहुत तंग आकर हमने बोला ये सब बात और हमको कोई पछतावा नहीं है दूसरा शादी करने का और हम करेंगे, ये हमको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि हमारा उम्र 25-26 साल अभी हो रहा है, हम नए हैं। मेरा भी मन करता है कि अपने पति के साथ रहें, हंसी मजाक करे, अपने आदमी से बोले, हंसे बोले, उसके साथ घूमे फिरे, वो हमको घुमाए फिराए, जो भी है सब करे। एक पति पत्नी से जो मांगती है वो मांगे, एक पति पत्नी से जो मांगता है वो मांगे। ऐसा मेरे ज़िंदगी में आया नहीं है, तो इसीलिए हम शादी करना चाहते हैं और प्लस वो मेरे बच्चों का खर्चा उठा सके। मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठाने वाला रहेगा तो शादी करेंगे। अगर मेरा बच्चों को देखेगा तो शादी करेंगे, नहीं देखेगा तो नहीं शादी करेंगे। उसको मेरे बच्चे को भी मंजूरी करना पड़ेगा कि हाँ आपके बच्चा भी मेरा बच्चा है और हम उससे शादी करेंगे। और मेरा भी ऑपरेशन नहीं हुआ है तो शादी करने में कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए। हम एकदम रेडी हैं शादी करने के लिए, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और अपने पति के साथ हम नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति के साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। बहुत मुसीबत झेलने के बाद अब मुसीबत गैस नहीं झेला जा रहा है, तब हम शादी का फ़ैसला लिए हैं। अपने घर में भी पूछे हैं, मायके में सब लोगों ने बोला है कि जब तुम्हारे ससुराल वाले कोई खर्चा नहीं उठा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, पति कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम जिससे चाहे उससे शादी करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो हम करेंगे शादी, बस इंसान आदमी अच्छा होना चाहिए बस। तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू।